ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले पैटर्न्स बताए थे और उससे रिलेटेड चर्चा करी थी। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1, क्लास 8th मैथ्स। ओके, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो अभी हम स्क्वायर रूट हमारे ने नहीं समझा है तो हम इसको बाद में करेंगे। अभी सिर्फ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी किससे रिलेटेड है, स्क्वायर से रिलेटेड। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज टेक योर टेक योर बुक विथ यू। जब आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको आपकी बुक साथ में रखना है। ओके, सो रिक्वेस्ट वंस अगेन, आप अपनी अपनी बुक अपने साथ में रखें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल द what will be the unit digit of the square of the following number। क्वेश्चन में कहा गया है what will be the unit digit of square of following number। जैसे किसी भी नंबर जो गिवन नंबर है, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो आपसे क्या पूछा गया है, स्क्वायर करने पर जो आंसर आ रहा है उसका आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा ये पूछा है। और जैसे फर्स्ट पार्ट है आपके पास में 81, तो 81 का अब स्क्वायर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको आंसर में सिंपली लिखना है। देखो 81 का स्क्वायर करोगे तो 81 के यूनिट डिजिट पर क्या है, 1, और जब 1 का स्क्वायर होगा तो डेफिनेटली क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम आंसर में लिखेंगे क्या स्क्वायर क्या आएगा ये हमको लेना देना नहीं है, अभी हमको सिर्फ ये लिखना है कि 81 का स्क्वायर करने पर जो आंसर आ रहा है उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, है ना। तो आपको लिखना है यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 इक्वल टू 1, क्योंकि 1 1 जा क्या होता है, 1 होता है। ओके, नेक्स्ट आपका पार्ट है 272। ओके, तो अब आप खुद आंसर दे सकते हो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। सो आपको आंसर में क्या लिखना है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 इज 4। नेक्स्ट 799, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, सो द यूनिट डिजिट विल बी 1। अगला पार्ट है आपके पास 3853, इसका स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। बस इतना सा करना है आपको। आपसे यूनिट डिजिट पूछा है ना कि कंप्लीट स्क्वायर पूछा है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंप्लीट स्क्वायर निकालने लग जाते हैं। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट पूछा गया है, किसका यूनिट डिजिट पूछा गया है, स्क्वायर ऑफ द नंबर। ओके, कुछ और क्वेश्चन में मन से ले लेता हूं। सपोज मैंने लिया 4397 तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा स्क्वायर करने पर, करेक्ट 9 आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना आता है, 49। इस तरह से मैंने कुछ पार्ट करे हैं, कुछ पार्ट आपको खुद से करना है। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी तरह का है। इसमें पूछा गया है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। मतलब एक चीज तो वो बोल रहे हैं कि स्क्वायर तो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है नंबर, लेकिन क्यों नहीं है ये हमको रीजन बताना है। तो पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हम जब स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर पढ़ रहे थे उसमें मैंने दो चीजें बताई थी। यदि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 2 3 7 8 आता है तो वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। एक चीज और बताई थी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होना चाहिए, 2 4 6 8 10, इस तरह से इवन होना चाहिए। नंबर ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, इवन, उनकी जीरोस की संख्या क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, इसमें दे रखा है आपको नंबर 1057। अब देखो यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है, 7, और हमारे रूल के अकॉर्डिंग यदि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 7 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यही आपको रीजन लिखना है बस। ओके, तो रीजन में आप क्या लिखोगे, सिंस द नंबर हैज 7 on its unit place, therefore it is not a perfect square number।
आग बंद करके आपको जवाब देना है। यदि 2378 आता है किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस पर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ओके, अगला नंबर क्या दिया हुआ है आपको? 23,000। सेकेंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है? 23,453। फिर से हम वही लिख देंगे, यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा, तो द नंबर है 7 की जगह क्या लिख दिया जाएगा? 3 ऑन इट्स यूनिट प्लेस, therefore it is not a perfect square number। थर्ड पार्ट आपसे क्या दिया गया है? 7,928। फिर से हमारा वही रीजन बन रहा है। 3 की, आप 3 की जगह कितना लिख दोगे? आप 8 लिख दोगे। तो ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, ये आपको सभी करते जाना है। 22,222 में भी यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है? 2। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब कुछ चेंजेस आया है बेटा। जो पार्ट नंबर 5 है उसमें आपको दे रखा है 64,000। ओके, तो सेकेंड रूल पे फोकस करो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होना चाहिए आपको? 2, 4, 6 या 8। लेकिन इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3 है। तो इसका आंसर में क्या लिखोगे? सिंस इट हैज 3 जीरोस। कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस। देयरफॉर इट इज not a perfect square number। therefore it is not a perfect square number। number of zeros 3 है ना, और हमको नंबर ऑफ जीरोस कितने चाहिए? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होना चाहिए? इवन। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, अब इसी तरह से दोनों रीजन मेंशन हो गए। एक तो पहले आपका डिजिट वाला आएगा और दूसरा नंबर ऑफ जीरोस वाला आएगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द, किस नंबर का स्क्वायर ऑड होगा। तो हम पैटर्न में पहले ही समझ चुके हैं बेटा कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। सब कुछ क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज मेरे पास नंबर है 121। अब सबसे पहले आप ये देखो कि ये नंबर इवन है या ऑड। तो नंबर ऑड है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो भी ऑड ही आएगा। ठीक है, तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा। सपोज मेरे पास नंबर है 444। जब इसका स्क्वायर करूंगा और जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर कैसा होगा? इवन होगा। ठीक है, ये मैंने 2 एग्जांपल ले लिए हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको खुद से करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको पैटर्न कंप्लीट करना है। देयर वाज अ पैटर्न एंड दैट पैटर्न वी हैव टू कंप्लीट। ओके, सो आई एम राइटिंग द पैटर्न। स्क्वायर ऑफ 11 is given 121, square of 101 is given 10201, square of 1001 is given 1002001। अब इस चीज को ऑब्जर्व करो बेटा, यहाँ पर कोई जीरो नहीं है। पहली बार में 2 1 के बीच में कोई जीरो नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी जीरो नहीं आए। तो 121 खत्म हो गया। अब एक जीरो आ गया, एक जीरो आने से 10201। फिर 2 जीरो आ गए तो 1002001। मतलब ये इधर के जीरो यहाँ के जीरो पर डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो आया, 2 जीरो है तो दो जीरो आए हैं। ओके, अब इसी तरह से आपको अगला नंबर दिया हुआ है 1000001 होल स्क्वायर, है ना। कितने जीरो है ये? 4 जीरोज है। हाउ मेनी जीरोज आर देयर? 4। तो आपका जो आंसर होगा 1000002 00001, ये आपका आंसर होगा। ओके, और लास्ट वाले में आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने दिए हुए हैं? 6 दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 जीरो के बाद में 1 लिखा हुआ है और उसका स्क्वायर है। तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। 1 के बाद में कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5 6, देन 2, देन 1 2 3 4 5 6 जीरो के बाद में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसी पर बेस्ड इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो उसमें भी आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। अब ये पैटर्न थोड़ा सा ऊपर वाले पैटर्न से अलग है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड नंबर आपको एक जैसे दिखेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे इसको ऑब्जर्व कर लोगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, फिर 101 का स्क्वायर दे रखा है आपको 10,201। अब 101 के बाद में ऊपर वाले नंबर में 1001 दिया था, लेकिन यहाँ नंबर चेंज कर दिया है। यहाँ पर नंबर दे रखा है 10,101, या इसको 10,101 पढ़ने की बजाय ऐसा पढ़ो 10101। ओके, ठीक है। और इसका आंसर आ रहा है 1020302021। इनको ऑब्जर्व करो, देखो बेटा यहाँ पर 1 कितनी बार था 2 टाइम्स, तो हम उस पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए 2 तक लेके गए थे। कहां तक लेके गए थे 2 तक। अब यहाँ पर 1 1 2 3 टाइम्स है, 1 3 बार है, इसलिए हम 1 0 2 0 3 तक इंक्रीज करते हुए आएंगे, फिर डिक्रीज हो जाएगा 0 2 0 1। ओके, अब देखो 1 0 1 0 1 0 1। यहां बताओ कि 1 कितनी बार आया है। 1 आया है 1 2 3 4 बार, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा 1 0 2 0 3 0 4 तक इंक्रीज करोगे, अब वापस डिक्रीज करो 0 3 0 2 0 1, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाले में इसमें आपको आंसर दिया है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 तक इंक्रीज करते हुए लाए हैं, देन डिक्रीज कर दिया है 0 3 0 2 0 1। तो अब आपको लेफ्ट साइड वाला नंबर लिखना है। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जब 2 बार 1 है तो 2 तक इंक्रीज हुए थे, 3 टाइम्स है 1 तो 3 तक इंक्रीज हुए, 4 टाइम है 1 तो 4 तक इंक्रीज। अब यहाँ 5 तक इंक्रीज हुआ है, तो मतलब नंबर ऑफ 1 कितने होंगे 5। 1 0 1 0 1 0 1 0 1, देखो कितनी बार आ गया 1 2 3 4 5 टाइम आ गया है 1। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूं। आई होप ये दोनों तीनों पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा है। यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो टीचर से जैसे हम पूछते हैं तो टीचर्स परेशान होते हैं। यहाँ पर क्या, हम जस्ट रिवर्स करो और फिर से वापस देख लो। फिर एक और पैटर्न हमको कंप्लीट करना है। इसको भी आप ऑब्जर्वेशन के बेस पर बहुत आसानी से कर सकते हो। इसीलिए जब हम क्लास में भी पढ़ाते हैं तो आपको यही बोलते हैं बेटा कि आपकी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बढ़ाओ। ओके, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। फिर आपको दिया है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। Then it is written 3 square plus 4 square plus 12 square is equal to 13 square. Then 4 square plus 5 square plus blank का दे रखा है, और is equal to में कितना दे रखा है 21 square. Next 5 square plus blank plus 30 square is equal to 31 square. 6 square plus 7 square plus blank is equal to blank. अब इसको बहुत ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 3 4 5 क्या आएगा 6, करेक्ट, वेरी गुड, ये आ गया 6, ठीक है। फिर 2 6 12 30 इस टाइप से नंबर आ रहा, तो 2 से 6 कैसे आया ये ऑब्जर्व करो। 2 से 6 आया है प्लस 4 करने पर, प्लस 4 करने पर। 6 से 12 कैसे आया है प्लस 6 करने पर। ओके, अब देखो पहली बार में 4 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, अब क्या प्लस होना चाहिए 8 होना चाहिए प्लस। तो 12 प्लस 8 कितना हो गया 20। 12 प्लस 8 कितना हो गया 20। अब हम इसी को ऑब्जर्व करें, क्या ये पैटर्न आगे भी चल रहा है ना। तो पहले 4 प्लस करा, फिर 6 प्लस किया, फिर 8 प्लस करा, अब क्या प्लस होगा बेटा 10 प्लस होगा। तो 20 प्लस 10 कितना आ गया 30। अब क्या प्लस होगा 10 के बाद क्या प्लस होगा 12। 30 प्लस 12 कितना आ जाएगा 42, और उसका स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है। ओके, तो आई होप ये पैटर्न समझ में आया होगा आपको। राइट साइड में भी देखो, 3 में 4 प्लस हुआ 7, 7 में 6 प्लस हुआ 13, 13 में 8 प्लस हुआ 21,
21 में 10 प्लस हुआ 31, अब 31 में 12 प्लस करेंगे तो 43। ओके, और इस तरह से हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। बहुत आसान था, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आपसे इसमें कहा गया है विदाउट एडिंग, है ना, हमको बिना ऐड करे ये बताना है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 का सम क्या होगा। तो बेटा इस नंबर्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये सारे ऑड नंबर है। 1 3 5 7 9 सभी का ऐसे नंबर है, ऑड नंबर। अब इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं करना आपको, 5 का स्क्वायर 25। जितने ऑड नंबर है कहां से शुरू करना है, लेकिन 1 से, उसका स्क्वायर कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड वाला आपको इसी तरह से क्या दे रखा है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। कितने नंबर है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। थर्ड वाला पार्ट 1 से लेकर 23 तक गया है, तो 19 के बाद कितना आएगा, 21 और 23, दो नंबर और बढ़ गए हैं, तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144। इस तरह से ये आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 7 का जस्ट उल्टा है। वहां पर आपसे कहा गया है 49 को एक्सप्रेस करना है 7 ऑड नंबर के सम में। तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। 1 3 5 7 9 11 एंड 13, 1 2 3 4 5 6 7, डेफिनेटली इनका सम कितना होगा, 49। ओके, उसके बाद हम बात कर रहे हैं 121 की। 121 11 का स्क्वायर है, तो आपको 11 नंबर लिखना है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये यहां से यहां तक में आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और लास्ट क्वेश्चन अब आपका बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, वो भी आप देख लीजिए। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। और पहला ग्रुप है आपका 12 एंड 13। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर मतलब 144 और 169 के बीच में कितने नंबर है। तो आपको इसके लिए जस्ट फार्मूला याद रखना है 2n। क्या फार्मूला याद रखना है, 2n, जबकि n यहाँ पर जो है स्मॉलर नंबर है। तो 2 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 24। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसका सेकेंड पार्ट देखो, 25 एंड 26 के बीच में, 25 एंड 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो वही फार्मूला लगाओ, 2n, 2 इंटू 25 मीन्स कितना आ जाएगा, 50 नंबर आ जाएंगे। और लास्ट 99 के स्क्वायर एंड 100 के स्क्वायर के बीच में 2n वाला कॉन्सेप्ट लगाया, 2 में 99 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा, 198। ओके, I hope you understood the whole exercise. So please student, watch the complete video and don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching the video.